जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विष्णुदेव जी की सरकार है, कोई चिंता की बात नहीं है। आपने लिखित उत्तर में बताया है कि 72 प्रकरण जांच हेतु लंबित हैं। ये असाधारण विलंब का कारण मरवाही में क्यों हो रहा है? ये आपके विभाग की मेहरबानी किसके लिए है? इस प्रश्नों को बार बार सदन में वो करने की कोशिश हुई। कभी वो काका के कभी चाचा के चक्कर में ये मामला पूरा फंसता गया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी अभी आए हैं, इसमें आप उत्तरदायित्व हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40,000 करोड़ का घपला है, उसमें कुछ हिसाब किताब होगा। मैं तो सिर्फ आपके विभाग के जो मेहरबानियाँ हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि किस पर मेहरबानियाँ हैं। मनरेगा का भी 4.5 करोड़ के नाम से काम आया, वो भी नहीं हुआ, सिर्फ पैसे खा गए। आप भी गंभीरता से लें, आप स्वयं आदिवासी के बच्चे हैं और हम लोग कितने मुश्किल से इन चीज़ों को ला रहे हैं खोज के। आप देखिए आपका विभाग कब तक कार्रवाई करेंगे बताइए। माननीय मंत्री जी, आपने मेरा प्रश्न तो पढ़ लिया होगा। जवाब देने में थोड़ा सा मैं आपका विशिष्ट ध्यान चाहूँगा। और जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विष्णुदेव जी की सरकार है, कोई चिंता की बात नहीं है, तो उनने अभी कहा कि जो मैं भी भूमिका बांध लेता हूँ सर। पहला प्रश्न है, चलिए करिए, वो भी बांधेंगे। तो नल जल योजना है 33वें नंबर पर थी, 2 महीने में विष्णुदेव की सरकार के आते ही 24वें नंबर पे आ गई। इनका काम बंद हो गया। अब मेरा भी बता दीजिए क्या करेंगे। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, आपने लिखित उत्तर में बताया है कि 72 प्रकरण जांच हेतु लंबित हैं, ठीक है? और उसमें यह भी बताया है कि 220 में 6 शिकायतों के जांच के लिए जो आदेश हुए थे 15 दिन में जांच प्रतिवेदन दे दिया जाएगा, ये कहा गया है। अभी तक वो जांच 15 दिन खत्म नहीं हुआ है। तीसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2021 के 21 शिकायत, 2022 के 30 शिकायत, 2023 के 15 शिकायत, इस तरह से 72 शिकायत, जिस पर लगभग 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का, घपला का आरोप है। ये असाधारण विलंब का कारण मरवाही में क्यों हो रहा है? ये आपके विभाग की मेहरबानी किसके लिए है? पुराने मुख्यमंत्री के लिए, वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए, कि गरीब मरवाही की जनता के लिए? ये मेहरबानी किसके लिए, इतना बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी ने जो अपने प्रश्न के माध्यम से ही स्पष्ट कर दिया कि ये मेहरबानी क्या पुराने मुख्यमंत्री के लिए है कि नए मुख्यमंत्री के लिए है। अब ये तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। वो जब अध्यक्ष रहे तो उन्होंने इस प्रश्नों को बार बार सदन में वो करने की कोशिश हुई। कभी वो काका के कभी चाचा के चक्कर में ये मामला पूरा फंसता गया। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि ये पूरा मामला जो हमारे संज्ञान में आया है और लगभग हमारे 72 जो मामले हैं, उन मामलों को हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, उसमें हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। देखिए, आप सीरियस नहीं है दिख रहा है। आपने सिर्फ 2020 में 6 शिकायतों की जांच की थी और कहा था यहाँ पर कि मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ, आप वन मंत्री हैं, 15 दिन में जांच पूरी करके कार्रवाई होगी। तो 2020 की 6 शिकायतों पर 15 दिन में क्या कार्रवाई तो हुई नहीं। अब बाकी के 72 प्रकरणों में, इसमें विशेष रूप से आपके विभागीय लोग उत्तरदायित्व हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी अभी आए हैं, इसमें आप उत्तरदायित्व हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 40,000 करोड़ का घपला है, उसमें कुछ हिसाब किताब होगा। मैं तो सिर्फ आपके विभाग के जो मेहरबानियाँ हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि किस पर मेहरबानियाँ हैं। आपने देखा कि पूरे आदिवासी क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुए हैं। मनरेगा का भी 4.5 करोड़ के नाम से काम आया, वो भी नहीं हुआ, सिर्फ पैसे खा गए। तो ये सीरियस मामला है, इसको ज़रा आप भी गंभीरता से लें। आप स्वयं आदिवासी के बच्चे हैं और हम लोग कितने मुश्किल से इन चीज़ों को ला रहे हैं खोज के।
आप देखिए आपका विभाग कब तक कार्रवाई करेंगे बताइए। अध्यक्ष महोदय, जो इसमें हमारे यहाँ पर 79 मामले आए थे और 79 मामलों में 7 मामलों में जांच अभी चल रही है और बाकी जो 72 मामले हैं उस पर भी हम प्रयास करेंगे कि 6 महीने के भीतर भीतर पूरे जांच हो जाए और उसमें जो भी दोषी हो उसके ऊपर हम कार्रवाई करें, ये हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा। और 7 मामलों में लगभग हमारे अलग अलग उसमें 35 अधिकारियों के ऊपर जांच संस्थित किया गया है और उस पर कार्रवाई प्रचलन में है। जो भी उसमें दोषी होगा उस दोषी के आधार पर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जिन पर जांच संस्थित किया गया है उसमें क्या उसमें से क्या सभी वो कर्मचारी और अधिकारी आज भी मरवाही में कार्यरत हैं? इसकी जानकारी है आपको? सभी तो नहीं अध्यक्ष महोदय, कुछ कर्मचारी वहाँ पर अभी भी वहाँ पर कार्यरत हैं। कुल कितने अधिकारियों पर यह कार्रवाई प्रस्तावित थी? कुल कितनी जांच चल रही है? कुल कितने वहाँ पदस्थ हैं? कुल कितने बाहर चले गए? कुल कितने अभी तक कहीं संलग्न हैं? ये बता पाएंगे? उपलब्ध करा दीजिएगा। काफी डिटेल प्रश्न है जी। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष को पूरी जानकारी पहुंचा दीजिए। जी।